बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लाहौर पंजाब प्रेस क्लब से मुखातब हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे मियाँ का कत्ल हुआ है, मेरे 5 छोटे छोटे बच्चों को यतीम किया गया है। सर मेरी आपसे गुजारिश है कि पंजाब मरियम का तमाम कानून नाफज करने वाले अदारों से गुजारिश है कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ आर्मी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और IG पंजाब साहब से। सर सर मेरा कत्ल का केस है। मेरे शोहर को कत्ल किया गया है। ये सर 30 मई 2024 का वाक़या है। सर कत्ल उसके भाई और 2 कज़नों ने मिलके किया है। ईंट से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे पुख्ता वार करके हमारे सामने कत्ल किया गया है। सर जो कि जाना की पुलिस है, जिसमें हमारा जब कत्ल हुआ उस वक़्त जो SHO था वो जुल्करनैन था। सर वो जो जुल्करनैन जो एक कातिल है वो मोहम्मद साइम असगर उसकी साली का बेटा है, जिसने सर हमारे मुकदमे को ख़राब कर दिया है। जो हमारा IO है वो सऊद अहमद रज़ा है, जो कि उस वक़्त जुल्करनैन का बैचमेट था। सर उन्होंने मतलब कि हमारे मुकदमे को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। ना मुजरिम को पकड़ा है, खाना नंबर 2 में रख के उन्हें छोड़ दिया गया है। सर हमें इंसाफ चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई वाली वारस नहीं, मैं अकेली बहन हूँ। मेरी वज़ीर आला से यही अपील है कि वो औरतों के लिए बहुत काम करती। मैं भी टोबा टेक्सिंग से उनके शहर लाहौर में इसी इंसाफ के लिए आई हूँ। जब सब हम टोबा में DPO अबादत नसार के पास जाते हैं, वो भी हमारी बात नहीं सुनते। हमारे सामने SHO को अरूज शाह को बुला के कहते हैं कि मुल्ज़िमों को गिरफ़्तार करो, लेकिन सर कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। या तो सर अरूज शाह SHO को मुअत्तल करके कोई और SHO आए जो हमारे साथ इंसाफ करे। सर हालांकि मैं तकरीबन इस महीने की 15 तारीख को RPO साहब हमारे शहर टोबा में गए, तो DPO साहब ने उनसे हमें मुलाकात करने नहीं दी। मौके पे SHO अरूज शाह को बुला कर कह दिया कि आप लोग कातिलों को गिरफ़्तार कर ले, लेकिन सर कहते हैं करते नहीं हैं। सर मैं फिर अकेली औरत हूँ, वो किधर दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। सर मैं अपने बच्चों को लेके कहाँ चली जाऊँ? मेरे वालिदैन ज़ईफ़ है, मेरा को कमाने वाला भी नहीं है। सर मैं यही चाहती हूँ, मेरी हर इदारे से और तंजीमों से यही इल्तिजा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुजरिमों को गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें सज़ा दी जाए। अच्छा ये ज़रा बताएं कि जो कातिल हैं जो अब तक गिरफ्तार हैं, ये बताएं कि आपके लगते क्या है, आपके करीबी अजीज़ हैं और ये कितने बंदे हैं और वजह हालात क्या थी उन्होंने कत्ल किया? सर जिन्होंने कत्ल किए, एक तो मेरे यानी कि खामद का भाई था अरशद नदीम उर्फ काका, और जो 2 मुजरिम हैं साइम असगर शहबाज असगर, ये उसकी खाला के बेटे हैं। सर वजह जायदाद की और आटा चक्की के तनाज़े की थी। सर वो मेरे मियाँ की ज़ाती थी, लेकिन जो जायदाद है वो मेरे मियाँ ने मांगी, उन्होंने नहीं दी। तो धमकियाँ रात को लगाई कि हम लोग तुमको सुबह होने से पहले मार देंगे। सर रात को मौके पे सर रात को 29/2024 को रात को ताहर महमूद ASI मौके पे आए हैं, जिन्हें साइम असगर ने रशीद मेंबर बन के कॉल करके बुलाया है। सर मौके पे आए हैं, टाइम दे के गए हैं, आटा चक्की सारा कुछ देख के गए हैं। तो सर दूसरे दिन 3 बजे का टाइम दे के गए हैं। सर उनके सामने ही मुजरिमों ने, साइम असगर ने, अरशद नदीम ने और शहबाज असगर ने धमकियाँ दी हैं कि हम तुम्हें कत्ल करके एक दफ़ा ही थाना रजाना में जाएंगे। सर इनकी जो पीछे है ना वो मोहम्मद सरवर है, वो उनका चाचा सऊदीया में रहता है। सर उनकी कॉल है मेरी बात करवाओ, उन्होंने कहा नहीं हम लोग सारा खुद ही सब कुछ मतलब के काम ख़त्म कर लेंगे। लेकिन सर जितना भी पैसा लगा रहे हैं, जो भी करे, वो हाजी सरवर है, वो सऊदीया में रहता है, एक उसका बेटा है इमरान सरवर, वो दोनों सर बाप बेटा कर रहे हैं। सर जिधर भी हम लोग जाते हैं पैसा दे देते हैं, हमारी बात कहीं नहीं सुनी जा रही।
आला काम से क्या अपील करना चाहते हैं? जी सर, मैं आला काम से यही अपील करनी चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुजरमों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। वो थोड़ा सा तफसील से बताइए हाँ का नाम क्यों आ रहा है इसमें? सर, मेरे मियाँ का नाम मियाँ कत्ल हुआ है इसका। कत्ल हुआ है सर। जिसका हाँ मियाँ जी, कत्ल हुआ है, इसके कत्ल हुआ है। देवर ने किया। देवर ने किया। हाँ जी, जी। देवर ने किया। जायदाद का तनाज़ा जी है। सर, हाँ जी, ज़्यादा का नाम। मुलाजा जो आपने करवाया है हाँ और जो पुलिस वाला जो आप कह रहे हैं कि वो मेरा रिश्तेदार है SHO, जिसकी वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा मौके पे उस जुल्करनैन से, वो उधर SHO था, तो जुल्करनैन ने रिश्वत दे के डॉक्टर को साजबाज किया और मेडिकल ये हड्डी टूटना आई है, लेकिन इसकी वजाहत नहीं लिखी। इसके बरक्स हम कोर्ट में गए, उधर जाके हमने बताया कि अभी ये डॉक्टर ने हमसे ज्यादती किया है। एक दफ़ा भी डॉक्टर कोर्ट में पेश नहीं आया, उसने इस्तीफ़ा दे के नौकरी छोड़ दी, रूपोश हो गया डॉक्टर। आज तक वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। उमर कादर है। उमर कादर नाम है उसका, बुरजाना में उमर कादर, डॉक्टर उमर कादर। तो बुरजाना में था, उधर से तब्दीली करवाई, लाहौर आ गया, हमने केस कर दिया अदालत में, उसने रिज़ाइन किया और वो नौकरी छोड़ गया। और सर ये दर बदर की ठोकरें खा रही है, हम इसके साथ हैं। मुझे भी जुल्करनैन ने खुद धमकियाँ लगाई हैं कि मैं तुम पे भी एक पर्चा दूंगा, तुम्हें भी अंदर करूँगा। ठीक है, ये मेरी भांजी है जी, और जो भी इसके साथ चला है ना जी, उसी पे FIR हुई है। ये FIR हमारे पास है, ठीक है ना जी। 2 FIR दी हैं जी, एक हमारे गाँव पे दी है, जो हमारे गवाह थे ना मौका के, जो गवाही देने के लिए तैयार थे, एक उन पे दे दी। और जो लोग हमारे साथ थाना में गए 100-150 आदमी, उनके खिलाफ भी इन्होंने FIR दे दी दूसरे दिन उसी SHO ने रोड ब्लॉक की। जबकि जब रोड ब्लॉक हुआ वो मौके पे FIR देते का ना। नाम बताइए। जुल्करनैन सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और हमारा IO सऊद है जी, सऊद, वो बैचमेट है जुल्करनैन का, थाना हरजाना थाना रजाना जी, जी रजाना मंडी। ये देखिए हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो पुलिस मुलाਜ਼ਮ है ना जी, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ DSP, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਊਦ IO ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ DPO ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। DSP कह रहे हैं ਇਹ ਸਾਡਾ IO ਕਹਿ ਰਿਹਾ। DSP ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। सईद रजा साहब जो है ਇਹ वो आपस सही SP ने ਇਹ DSP ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਸਲਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਕਾਟਾ ਚੱਕੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆਟਾ ਚੱਕੀ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਨਾ 8 ਕਿੱਲੇ, ਇਹ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਿੱਬਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਿੱਬਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਉਰਫ ਕਾਕਾ, ਨਦੀਮ ਉਰਫ ਕਾਕਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ को बारों बार किस तरीके करवा लिया, वालद भी फौत हो गया ना जी, वालद ਤੇ सदमा सह ही नहीं सकिया पुत्र ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਲਿਆ हाँ जी, ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨਾ ਨੰਬਰ 2 'ਚ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਣ ਡਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਦਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਤਲ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ तमाम ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋ ਗਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲਲ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ, ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ। सर मैं एक मिनट सर, ये मेरे पास थोड़ी चले गए। ਡੈਟ ਦੱਸੋ ਕਿ 10,000 चढ़ा देते सर मैं आप लोगों की मीडिया कल्चर से ये मतलब कि वादा कर देना चाहता हूँ, मैं मेरी ये मतलब कि साली की बेटी है, मैं हर इंक्वायरी में पेश होता रहा हूँ, मैं खुद जाता रहा हूँ, मैं फैसलाबाद से वहाँ जाता रहा हूँ, मैं हर जब भी उन लोगों ने बुलाया मैं गया हूँ, उनमें से 100% उनको झूठा करार दिया है और ये हर चीज़ मेरे पास है। ये कह रहे थे कि मैं सैम असगर, जिसका ये साली का बेटा मतलब कि अपना जुल्फर नैन सब इंस्पेक्टर, इन लोगों ने कहा कि हमें तो पहले इन लोगों ने कहा कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है। DSP साहब ने इनसे पूछा कि जनाब अगर आपको पता नहीं तो आपको किस वक्त पता चला? उसने कहा जी 7 बजे। मैंने कहा ठीक है जनाब। उसके बाद में मैंने तमाम डिटेलें बनाई हुई थी। मैंने कहा अगर 7 बजे पता चलेगा तो 14 कालें किसने की हैं मुझे ये बता दें। ये सारा सैम असगर ने पहले सैम ने अरशद नदीम को कत्ल करके फ़ौरन बाद फ़ोन किया 6:03 पे, फिर सैम असगर ने फिर फ़ोन किया 6:06 पे। सैम की जो इसकी बहन है, इसने आमना कौसर यानी अरशद नदीम और काका की, उसकी बहन ने 6:08 पे फ़ोन किया, फिर सैम ने 6:16 पे फ़ोन किया, फिर सैम ने शाहद नईम ने जिस वक्त ये कह रहा था कि 7 बजे और वो पुलिस का आदमी है, उसने जब उससे बात किया DSP ने उसको बुलाया तो उसने कहा जी मैंने SHO को खुद बात बताई, खुद मैंने DSP की मतलब के सैम की बात मैंने SHO से खुद करवाई है। अच्छा, उसके बाद सर सैम ने फिर जुल्फर नैन से ये टच रहे, जुल्फर नैन से इसने सर 6 कालें की हैं। सैम ने 6:25 पे बात कॉल किया, फिर सैम ने 6:35 पे कॉल किया, फिर अरशद नदीम ने फिर कॉल किया, फिर 6:37 पे, फिर जुल्फर नैन को 6:46 पे बात किया, फिर 7:08 पे बात किया, फिर सैम ने फिर जुल्फर नैन से 7:26 पे बात किया। इसी तरह इन लोगों ने 14 कालें की हैं और ये मैंने डिटेल के साथ, आप खुद अपने हाथ शायद बड़े वो लैक के अफसर होते हैं, वो पढ़ भी नहीं सकते, मैंने उर्दू में बना के दिया है और हर चीज़ इनको दे दिया है। ये मेरे पास है, जो भी लेना चाहता मैं ले लूँ। ये 4 दफ़ा मैं DSP के दे चुका हूँ। उसके बाद जो अरशद नदीम है जिसने कहा जी मैं तो सोया हुआ था, मुझे पता ही नहीं है। DSP के इंक्वायरी में जब गया तो उसने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो 7:30 बजे मेरे एक दोस्त ने फ़ोन करके बोला, उसने मतलब DSP साहब ने कहा कि आपको वो अपने दोस्त का नाम बताए, उसने बताया, नंबर लिया। जब अगली इंक्वायरी पे गया तो वो एक चौकीदार को साथ लेकर गया और उसकी सर ये डिटेल है, ये कहता है कि मुझे 7 बजे 7:30 बजे गांव के चौकीदार ने जाकर उठाया। चलो जी मैं इसकी बात मानता हूँ, मगर ये डाटे जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं अरशद नदीम ने अपनी बड़ी बहन, जो उसकी बड़ी बहन है, उसको 5:50 पे कॉल किया। अरशद नदीम ने दोबारा रानी बीबी है, इसके भाई की बीवी है, और उसको 5:54 पे कॉल किया। अरशद नदीम ने फिर सैम को कॉल किया 6:03 पे, सैम ने फिर 6:06 पे किया, फिर सैम ने 6:16 पे कॉल किया, फिर अरशद नदीम ने सैम को 6:37 पे कॉल किया। फिर उन्हें अपने नौकर, ये सर इलाके में इनकी इतनी जायदाद और इतना असर सलूक है, इनके सामने कोई बोल नहीं सकता। इनके 5 या 6 मरबे ज़मीन है, ये मैं उनसे ख़ानदान से वाबस्ता हूँ, मेरे ये साले के बेटे हैं, मुझे किस तरह मैंने सारा साथ देना तो हक साथ का साथ देना है। इसी तरह सर इस तरह 11 कालें की हैं, ये मेरे पास सर उसकी डिटेल भी है, जितनी कालें की हैं वो भी मेरे पास है, ये सरकारी जो डॉक्यूमेंट है ये भी मेरे पास है। उसके बाद सर ये इनकी एक बहन है, उसने सर रात को जब कालें हुई हैं तो उसने जनाबेला एक 12:12 पे कॉल की है। सॉरी सर मैं आपको बताऊं, अरशद नदीम से जिन लोगों का शेर वास्ता रहा है, अरशद नदीम ने अशरफ को
मतलब शहबाज ने अरशद नदीम को फ़ोन किया रात 10:40 पर, और उसके बाद सैम ने अरशद नदीम को फ़ोन किया 10:46 पे। शहजाद महमूद ने फिर फ़ोन किया रात 11:06 पे। उसकी भाभी है जो इस मास्टरमाइंड की जिसने मरवाया, जिसको पैसे देती है, वो रात को 12:12 पे ये किस तरह कह रहे हैं कि मैं स्वयं, ये मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट मौजूद है और हर चीज़ मौजूद है मेरे पास, ये डाटे मेरे पास है। उसके बाद ये दूसरा आ जाए, ये इसकी भाभी का, इसने लगातार सारी रात नहीं सोई, ये सारा डाटा उसका मेरे पास है, मैंने लिख के रखा हुआ है। उसके बाद इसका बाप जो है ये उसकी काले हैं, और इसको उसने कहा था कि आप ऐसा करें, चले जाएं उधर, मतलब मेडिकल उधर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से सारी बात करें, उसके बाद आपको उसके बदले में आपको पैसे देंगे। डीएसपी की जब इंक्वायरी हुई तो उसके बेटे ने कहा हमारा इनसे रिश्तेदार नहीं है। तो मैंने डीएसपी के सामने ये सब कुछ रख दिया। मैंने कहा सर ये रिश्तेदार नहीं है, तब मुझे बताएं कि इसको 6 काले क्यों किए हैं उसके बाप ने, उसको क्यों शाले किए। दूसरी सर ये कहते हैं हमने मारा नहीं है उसको। तो अगर हमने मेडिकल के लिए दरख्वास्त दी है, कब्र कशाई के लिए दरख्वास्त दी है, तो क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने कब्र कशाई नहीं है। 6 वकील लोग, एक वकील करते हैं, इन लोगों ने 6 वकील किए, कब्र कशाई नहीं होती है। वो जो जज साहब मजिस्ट्रेट साहब थे, उसने हमें 5 माह में जलील किया। 5 माह बाद उसने फिर मतलब कि उनका मतलब कि उसने कहा ये बाडियों में वक्त गुजर गया। उसके बाद शहबाज ने सारी रात जो मुलजम शहबाज है, रात को उनके साथ टच रहा। उसके बाद उसने सारा डाटा जो उसने वो नेट इस्तेमाल किया है। नेट की सॉरी मैं मतलब इतना पढ़ा लिखा नाम है एजेंसी से मेरा ताल्लुक है कि नेट से मैं मतलब कर रही। दूसरा मैंने आरपीओ साहब के पास गया, जब आरपीओ साहब को दरख्वास्त दी, उसके बाद क्या हुआ, आरपीओ साहब के पास जब हमारी इंक्वायरी लगी है, आरपीओ साहब को पहले उसने मतलब कि आईओ साहब से एक सवाल किया। उसने कहा कि जनाब आप मुझे ये बता दें कि मतलब ये कत्ल किस, ये कातिल है या खुदकुशी है? उसने कत्ल है। तो उसने कहा कातिल कहाँ है? उसने कहा सर कातिल को हम ढूंढ रहे हैं। उसने कहा 10 माह हो गए हैं, आप कातिल को किस तरह ढूंढ रहे हैं? आपको तो पता है कि कातिल कौन है। उसने कहा मुझे ये बताएं। फिर उसने बताया कि सर मैं मजबूर हूँ। उसने क्या मजबूरी है? उन्हें सर मेरे सीनियर अफसरों ने मुझे कहा कि आपने बस इनको खाना नंबर में 2 में, जबकि सर ये लड़का जो सैम है, इसने 15 पे अरशीद मेंबर के मोबाइल से 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल किया और अरशीद मेंबर पर के कॉल किया। उसकी सीआईडी जो मतलब उसका डाटा वो हमारे पास है। उसके बाद सर आरपीओ साहब के पास सर जब गए हैं, आरपीओ साहब ने सब कुछ सुनिया, जो हमारा बोर्ड बना था, उसने ये बुना था ये कातिल कहाँ है? उसने कहा जी कातिल तो मतलब कि अभी तक नहीं मिला। उसने कहा ठीक है, वाह जी वाह। उसने कहा मुझे ये बताएं ये खाना नंबर 2 में किस तरह, जबकि इनका जाना उधर साबित है, इनकी काली उधर सबको साबित है, तो आपने किस तरह इसको मतलब के कर दिया? आपने खाना नंबर किस तरह कौन से बुनियाद पे रखा? उसने कहा जनाब मुझे मजबूरी थी। उसने कहा मुझे ऊपर से आर्डर था, मेरे सीनियर अफसरों ने कहा, उन्हें कहा मैं आपकी सर्विस मैं 2 साल आपको लिए जेल भेज रहा हूँ, आप उनको कहें कि आप मतलब आए और हमारे मतलब के हमें छुड़ा ले। उसमें वो मिन्नत समाज को, तो उसने मैं तो आपकी 2 साल के लिए सर्विस जब्त करता हूँ। तो उसने कहा ठीक है। बाद में हमें पता चला आईओ साहब उसके बाद गए हैं, पता नहीं क्या राम कहानी सुनाई है। हमारे सामने खुदा गवाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा बारकर कहता हूँ कि ये मेरे सामने बातें हुई हैं। और उसने कहा है मुझे नहीं पता, मुझे मतलब कातिल चाहिए। उसके बाद क्या हुआ है, 38 दिन बाद उसने कहा जी आपकी इंक्वायरी चेंज हो गई है। 38 दिन के बाद मैं खुद गया हूँ आरपीओ साहब के पास। आरपीओ साहब से मैं मिला हूँ जाकर। मैंने कहा सर या तो हमें भी मारते कि हमारे बच्चों को भी थ्रेट करते हैं, हमें भी थ्रेट करते हैं, तो क्या करें हम? उसने कहा ठीक है आप परसों साहब को बुला लें। उधर मैं गया हूँ, ये मेरी बेटी है, मेरी मतलब के वाइफ की बहन की बेटी है मेरी। मैं जब उधर गया हूँ, आईओ मतलब के आरपीओ साहब ने डीएसपी साहब को बुलाया, एसएचओ को बुलाया और आईओ साहब को बुलाया। पहले हमें नहीं जाने दिया, पहले उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। उसके बाद उसने कहा जी आ जाओ जनाब आ जाए, इसको भी नहीं जाने दिया। उसने कहा जी आप 2 जा सकते हैं। गए हैं, इसने बताया कि सर ये हमारे साथ हुआ है ये। उसने कहा आपकी तफ्तीश चेंज। आज इस तफ्तीश सहन हुए को भी 1 माह गुजर गया, आज तक हमें ये नहीं पता चला कि तफ्तीश किसके पास है हमारी। तब्दीली बोर्ड में आप गए हैं जब नंबर 2 में चला
ये सर खाना नंबर CDR जो निकलवाई है प्राइवेट तरीके से आपने निकलवाई है, आगे भी निकलवाई है, ये 3,10,000 रुपये हमने नहीं है आपने पे किया है। हम उधर गए इसी माह को, हमारी उसने कहा RPO ने खुद हमें कहा कि आपकी तफ्तीश हमने कर दी है। आज तक हमें वो तफ्तीश का कोई एक्सीडेंट हो गया, जब आप 187 पे कॉल करते हैं तो फिर हमें वापस 8787 से कॉल आ जाती है कि आपका मसला हम जल्दी हल कर देंगे। मगर ये इस मामले को इस तरह मतलब कि हमारी फाइल को इस तरह दबा दिया गया है। नहीं सर, हमें अभी तक हमारी जो परमिशन है कि वहाँ जो बोर्ड बना था RIF वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें सर कुछ नहीं हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ अभी तक। हम इसलिए आपके पास है, फिर उसके पास सारी है ना वज़ीर आला मरियम नवाज ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि क्राइम कंट्रोल साड़ी तफ्तीश भेज दी जाए। दूसरा सर मैं एक मिनट सर, मैं आपसे एक अर्ज और करना चाहता हूँ कि ये प्रोक्यूसर ब्रांच का उसने खुद कहा है, उसने ये लिखा हुआ है, उसने कहा कि जनाब अला ये 100% जो तफ्तीश है ये मतलब कि गलत हुई है। ये मैंने उर्दू में भी करके भी उसको, जो कि बाद में हमारे अफसर इतने मतलब पढ़े लिखे होते हैं वो उसको बोल नहीं सकते। मैं आपको वो उसकी कापी देता हूँ। CDR के पैसे आपने पे किए हैं? जी सर, जी सर। कितने पैसे पे किए? सर 3,10,000। जी सर। इसमें साबित नहीं हो रहा कि ये मुसलमान का रास्ता है। सर इसके अलावा आयोग को 2 लाख रुपया और मैंने दिया है। उसने कहा है कि मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, नक्शा बनवाना है, मेडिकल लेके, लेकिन हालांकि सर मुजरम साइम असगर खुद ये अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि मैं 20 दिन के बाद मोहम्मद अशरफ की मेडिकल की रिपोर्ट खुद लेके आया हूँ। सर आप ये बताएं कि अगर मुजरम उठ के रिपोर्ट लेके आनी शुरू कर दें तो वो तो मेडिकल का जो कुछ भी करवा दें, वो तो फिर हमारे खिलाफ ही चलेगा ना। पहले कितने पैसे लिए? सर पहले 3,10,000 दिए हैं डेटो के, फिर 2 लाख रुपया सऊद अहमद रज़ा को दिया है। सर अब भी कोई थाना में कोई बात हो, हम लोग जाते हैं बदतमीज़ी से बात करते हैं, बिल्कुल हमारी बात नहीं सुनते। जो साइम असगर शहबाज असगर है उसकी वर्कशॉप थाने के बिल्कुल सामने है। सर हमारी बात सुनते नहीं, उसी वक्त कॉल करके उन्हें बुला लेते हैं। वो कभी उनके लिए चाय लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं। हालांकि सर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने, 3 बेटे। अरशद नदीम ने कहा कि अगर तुम लोगों ने केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारे पापा की तरह हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। सर हमने ये बात SHO अरूज शाह को बताई, उन्होंने कहा बीबी मैं दरख्वास्त नहीं लूँगा, मैं वैसे उनसे पूछ लूँगा। सर ये ज़्यादती नहीं है? क्यों नहीं दरख्वास्त ले रहे औरत की? ये सर प्रोसिक्यूटर की 2 मतलब कि मेरे पास 2 कापियाँ हैं। एक पे उसने पहले जब इस तफ्तीश कर रहा था उसने IO साहब को बुला के आकर इस पर अमल करें। उसके बाद सर दूसरी जब इन लोगों ने ये साहब को छोड़ दिया, उसने DPO को एक लेटर लिखा है ये जनाब के लिखा सऊद अहमद रज़ा जो कि इस केस का तफ्तीश है, इसकी तरफ से इस केस में संगीन खामियां रह गई हैं जिसकी वजह से ये मुकदमा मखसूस से भरा हुआ है। तफ्तीशी इसने मुलज़म को पुलिस के खाना नंबर में किस लिए 2 नंबर में रखा है? ये सर प्रोसिक्यूटर ब्रांच कह रही है, हम नहीं कह रहे। ये आप ये लिखा, ये मैंने साफ उर्दू में भी करके रखा है। उसके बाद से तीसरे शिकायत के मुताबिक वाक़ा ऐन गवाहों के मौजूद में था तो उन्होंने तफ्तीशी अफसर को अपने बयान रिकॉर्ड भी कराए, लेकिन हैरान के तौर पर पुलिस ऑफिसर ने मुलज़म को दफा दूर कर दिया। फिर सर तीसरे नंबर पे फिर वो मतलब प्रोसिक्यूटर से क्या करता है, तफ्तीशी ईंट और साफा जिससे मरा हुआ है वो कब्जे में क्यों नहीं लिया। फिर उसके बाद इस केस का पोस्टमार्टम से बात ये सामने आई है कि शादी मकबूला की तस्वीर से भी ये मौत फिक्री नहीं बल्कि कत्ल है, ये प्रोसिक्यूटर ब्रांच कह रही है। और मुलज़म को किस तरह बेगुनाह कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये मुकदमा था, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने मुलज़मों को बेगुनाह करार दे दिया। अगर मैं तफ्तीशी की राय से मुतफक भी हो जाऊँ तो मुझे ये बताएं कि इसका कातिल कौन है। 3 ही बंदे छोड़ दिए तो तीसरा कतरा है। दूसरा सर हमारे अभी मतलब के नॉलेज में आई है बात, अभी IO साहब जो सऊद रज़ा साहब हैं वो कह रहे हैं उनके घर वालों को कोई दरख्वास्त इनके खिलाफ दे, मैं इनको चुप करवा देता हूँ, मैं इनको
इनकी वालदा को पकड़ लेता हूँ, इसको पकड़ लेता हूँ, हमें पकड़ लेता है, किसी पे भी डाल देता हूँ। क्रॉस वर्सन के लिए मुझसे दरखास्तें मांगी जा रही हैं। और ज़ाहिर सर। है इससे बड़ी क्या आशा है, जो सर डाटे हर शय आपके पास मौजूद है। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ तो मैं दावेदार हूँ।